बच्चों, आपका स्वागत है बेटा एक बार फिर से अपने इस प्यारे चैनल केमिस्ट्री वाला में। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो है लेक्चर नंबर 7 है आई गेस लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, हेडिंग लिखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, ठीक है बच्चा। इवापोरेशन और बॉइलिंग में बेटा क्या डिफरेंस है? ठीक है बच्चा, देखो बेटा बॉइलिंग जो होती है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा, बॉइलिंग जो होती है बेटा, बॉइलिंग कब हो जाती है? फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, वाटर है, वो बॉइल कब होगा? देखो बेटा मैंने आपको कहा था जो लिक्विड जो होता है वो बॉइल तभी होता है जब उसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, तब तक जो है वो बॉइल होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर है बेटा, ठीक है, वाटर है बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका ये मतलब है बेटा वाटर जो है बॉइल होना स्टार्ट तभी हो जाएगा जब हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जब हम हीट देते जाएंगे वाटर जो है तभी बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा जब टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अचीव हो गया तब जाके जो है वाटर जो है बॉइल होना, ठीक है, बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आती है बात? यानी कि ये बॉइल तब तक नहीं होगा जब तक नहीं इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा। समझ रहे? अब इवापोरेशन की बात करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, बॉइलिंग क्या है बेटा? बॉइलिंग क्या होती है बेटा? इट इज द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड into gaseous state. What? Into gaseous state at when the boiling point of a liquid is achieved। ठीक है, बॉइलिंग क्या होती है बेटा? जब लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट जो है अचीव होगा उसका, तब जाके जो है वो लिक्विड स्टेट जो है अपना स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज कर लेगा। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस बेटा। जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा तब जाके जो है लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब जाके जो है लिक्विड जो है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? इनटू गैसियस स्टेट। आपने देखा होगा बेटा जब हम वाटर बॉईल करते हैं उसमें वो स्टीम निकलती है ना बेटा, आपने देखा होगा कोई बर्तन है उसमें पानी रखा, जब हम हीट इंक्रीज करते हैं उसकी स्टीम निकल जाती है। ठीक है, वो स्टीम ही होता है ना गैसियस स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तभी होगा बेटा जब उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस,
उस वाटर का जो है वो वाटर जो है तभी बॉयल होगा, तभी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जब उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। ठीक है, लेकिन बेटा बात है इवापोरेशन की, जो आज का हमारा जो है टॉपिक है। इवापोरेशन जो होती है बेटा, इट इज ऑल्सो द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बॉइलिंग भी जो है, बॉइलिंग में भी क्या होती है, बॉइलिंग में भी जो है लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बगैर जो है वो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन इवापोरेशन में जो है क्या है, इसमें भी बेटा लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जरूरी नहीं है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाए, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? क्या होता है इवापोरेशन? कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट into gaseous state at a temperature below its boiling point. ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी कि इवापोरेशन वो प्रोसेस होती है बेटा जिसमें लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बेटा, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वरना इसमें बॉइलिंग में क्या होता था, बॉइलिंग में ये होता था लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट जरूर होता था, लेकिन जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अपना अचीव होता था, जैसे वाटर का जो है वो तब तक बॉइल नहीं होगा जब तक उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर वाटर का बढ़ा दिया, 90 तक भी पहुंच गए, 95 तक भी पहुंच गए, 97 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गए, लेकिन वो बेटा बिल्कुल भी बॉयल नहीं होगा जब तक उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन में अलग बात है बेटा, इसमें बिल्कुल जरूर लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाए उसका। ठीक है, इवापोरेशन जो है ऐसी प्रोसेस होती है हमारी डेली लाइफ में होती है बेटा, जो उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी जो है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, आप बताएंगे सर मतलब कैसे हो सकता है? आपने तो पहले बताया लिक्विड जो है अपना स्टेट गैसियस स्टेट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, लेकिन बेटा ऐसी भी प्रोसेसेस हमारी लाइफ में होती है, आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जब हम कपड़े जो है सुखाने के लिए छोड़ देते हैं बेटा, कपड़ों में क्या होता है बेटा, वाटर, वो कैसे सूख जाते हैं? आपने मतलब ऑब्जर्व किया है कपड़े जो है वो कैसे सूख जाते हैं जब हम उसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं? असल में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा वो कपड़े जो है वो कैसे सूख जाते हैं। हाँ, मतलब आप दिमाग लड़ाओ, कपड़े हैं उसमें पानी है, पानी कैसे गायब हो गया? असल में क्या होता है बेटा, वो लिक्विड जो है वो कपड़ों में जो पानी है, मतलब गीले कपड़े जो है उसमें जो पानी है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मगर मैंने बॉइलिंग में कहा था लिक्विड तभी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा जब तक न उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। यहां से वाटर जो कपड़ों में है, गीले कपड़ों में, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो कैसे फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना? मतलब वो भी कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट उस वाटर का, जो कपड़े हैं वो गीले हैं, उसमें वाटर है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, इसीलिए जो है वो कपड़े सूख रहे हैं। बाहर का तापमान तो कोई 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है,
कि वो कपड़े जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, है ना, जो कि कंडीशन थी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि बाहर का तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, तब जाके जो है वो लिक्विड जो उस पानी उस कपड़ों में वो लिक्विड है या पानी है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, है ना। कपड़े सूखते हैं ना, यानी कि लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होता है, तभी तो कपड़े सूखते हैं ना, है ना बेटा, तभी कपड़े सूखते हैं। तो बाहर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है। अगर बाहर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा हम बचेंगे ही नहीं, ठीक है, हम तो मर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह बचाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेटा इवापोरेशन। असल में इवापोरेशन होता है बेटा, ये लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बाहर का तापमान कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है, नहीं होता है। फिर भी जो है ये लिक्विड जो कपड़ों में है ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो हमारे जो है कपड़े सूखे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने एग्जांपल दी बेटा कपड़ों की, जिसमें गीले कपड़े जो है उसमें जो पानी होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू गैसियस स्टेट बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, जो कि वाटर की कंडीशन थी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। आपके डेली लाइफ में एक अच्छी एग्जांपल है ये कि लिक्विड जो है लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जब हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी एग्जांपल बेटा इसमें है, जब आपने देखा होगा फ्लोर्स जो होते हैं वेट फ्लोर्स, उसमें जब वो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो वेट फ्लोर्स जो है कुछ ही मिनटों बाद जो है वो सूखा दिखाई पड़ता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा वो जो फ्लोर्स वेट फ्लोर्स होते हैं वो कुछ ही मिनटों बाद सूखा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? वो लिक्विड जो था उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमारे पास मतलब उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, तब जाके जो है वो सूखता, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ऐसा भी होता है हमारी डेली लाइफ में कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे वेट फ्लोर्स होते हैं उसमें जो लिक्विड है कुछ ही मिनटों बाद जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं बेटा इवापोरेशन। असल में इवापोरेशन होता है, इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को इवापोरेशन, यानी जब लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वेट फ्लोर्स का जो पानी होता है कुछ ही मिनटों बाद सूखा पड़ता है। असल में होता क्या है, इसका रीजन होगा ना बेटा ये ऐसा क्यों होता है। लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव होना चाहिए था, लेकिन ये तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बाहर का तापमान थोड़ी 100 डिग्री सेल्सियस होगा जो कि वाटर के लिए चाहिए डिग्री क्या कहते हैं उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। बाहर का तापमान थोड़ी 100 डिग्री सेल्सियस है जो कि इसके लिए कंडीशन है लिक्विड स्टेट को या वाटर को जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना बेटा। तो असल में क्या होता है ये जो सरफेसेस का जो ये पानी होता है ना इसकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सूखा पड़ता है ना जब हम सुखाते हैं कपड़ों को, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस की इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होने से जो है, ठीक है बेटा, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होने से जो है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेसेस के इनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी बेटा ऑब्वियसली ये कन्वर्ट हो जाएंगे ना गैसियस स्टेट में। बात समझ आ रही है। असल में होता है काइनेटिक एनर्जी इज मोर, ठीक है। सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे
उनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा ज्यादा होगी देन अदर पार्टिकल्स। समझ रहे हो? सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे बेटा, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी देन अदर पार्टिकल्स। इसलिए जो है इस वाटर को जो है नहीं चाहिए बॉइलिंग पॉइंट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको सपोर्ट देता है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो है ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि इवापोरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके लिए जो है बॉइलिंग पॉइंट अचीव होना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे रिवर्स होते हैं, नदियां होते हैं बेटा, आपने देखा होगा समर में जो है उसका पानी जो है कम होता है, विंटर्स में उसका पानी ज्यादा होता है बेटा। ऐसा क्यों? असल में इवापोरेशन होता है ना बेटा। समर में जो है वो वाटर इवापोरेट होता है, बाहर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं है, फिर भी जो है वो लिक्विड इवापोरेट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर समर में जो है वो वाटर कहां गया? वो तो इवापोरेट हो गया बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा आपके डेली लाइफ में जिससे आप समझ सकते हो कि इवापोरेशन होता क्या है, ठीक है बेटा। अब क्या फर्क है बेटा इवापोरेशन और बॉइलिंग में? बॉइलिंग होती है बेटा, इन सिंपल वर्ड्स, बॉइलिंग होती है बेटा इट इज द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अपना अचीव होगा। लेकिन इवापोरेशन होता है लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट जरूर होगा, बट उसके लिए जो है बॉइलिंग पॉइंट का अचीव होना जरूरी नहीं है, उसके नीचे भी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है गैसियस स्टेट में। जैसे मैंने एग्जांपल दी कपड़ों की, वेट फ्लोज वो कैसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं है जो कि चाहिए था लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन, यानी कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने रीजन बताया, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती है इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा इवापोरेशन बेटा, ठीक है। तो बेटा इवापोरेशन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, हाँ बेटा बताओ, यानी कि इसके फैक्टर्स क्या है? हाँ बेटा बताओ। मैं कह रहा हूं फैक्टर्स जो है इवापोरेशन के लिए क्या है? हाँ बेटा, बताओ बेटा, मतलब फैक्टर्स क्या है इवापोरेशन के लिए? मतलब फैक्टर्स जो है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, मेरे कहने का यही मतलब है कि इवापोरेशन जो है उसको जो है कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। फैक्टर्स affecting इवापोरेशन, यानी कि कौन से वो फैक्टर्स है बेटा जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। पहला है बेटा सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, समझ रहे हो? पहला है बेटा
सरफेस एरिया, यानी कि जब बेटा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवापोरेशन क्या होगा बेटा, ज्यादा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम गीले कपड़े जो है सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा, जब हम गीले कपड़े जो है सुखाने के लिए छोड़ देते हैं बेटा, अगर हम उसको फैल के सुखा दें, यानी उस कपड़े को जो है फैला दें, सरफेस एरिया जो उसका इंक्रीज कर दें, तो वो जल्दी सूख जाता है। आपने देखा होगा जब हम कपड़े जो है सुखाने के लिए छोड़ते हैं, बट खोल के उसका सरफेस एरिया अगर हम उसका इंक्रीज करें, ठीक है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इवापोरेशन जो है ज्यादा होगी जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल गीले कपड़े हैं, वो जल्दी सूख जाएंगे बेटा जब हम उसको फैल के सुखा दें, ठीक है, उस कपड़े को जो है ऐसे, ठीक है, ऐसे समेट के नहीं सुखा दे, यानी कि उसका सरफेस एरिया हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया जब हम उसका इंक्रीज करते हैं बेटा, उसकी इवापोरेशन ज्यादा होगी, उसकी इवापोरेशन जल्दी हो जाएगी बेटा, यानी कि उसका लिक्विड स्टेट, उसमें जो गीला पानी, उसमें जो पानी है वो गैसियस स्टेट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया जो है इसको इफेक्ट करता है, ठीक है, यानी इवापोरेशन is directly proportional to surface area। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापोरेशन, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा जो है इवापोरेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है? देखो बेटा, जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना बेटा, जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के दरमियान है वो और कम हो जाएगा बेटा, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा एनर्जी लगेगी, ठीक है, ज्यादा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा एनर्जी लगेगी ज्यादा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के दरमियान है वो और कम हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ओवरकम हो जाएगा, वो आराम से जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें बेटा, गैसियस स्टेट में, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा क्लोथ जो है आराम से ड्राई होगा ड्यू टू इवापोरेशन। तो कपड़े कैसे सूख जाते हैं? ड्यू टू इवापोरेशन। समझ रहे हो? ठीक है बेटा, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो कपड़े सूख जाते हैं ड्यू टू इवापोरेशन। तो हमें पता चला जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापोरेशन। दूसरा, टेम्परेचर। तो बेटा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा, ठीक है, उतना ज्यादा इवापोरेशन। सीधी सी बात है ना? टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, लिक्विड जो है वो अपना स्टेट चेंज करके गैसियस स्टेट में चेंज जल्दी करेगा, है ना? समझ में आता है? तो मैं क्या कह रहा हूं, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इवापोरेशन। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि एनर्जी जो है वो ज्यादा अवेलेबल होगी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। That means temperature is also directly proportional to evaporation. ठीक है बेटा, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ज्यादा इवापोरेशन, क्योंकि लिक्विड स्टेट को जो है ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आसानी से जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तीसरा बेटा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी, it is the amount of water vapor present in air। हवा में जो पानी मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये जो वाटर वेपर होते हैं ना, वाटर वेपर तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम सेम वही एग्जांपल लेते हैं बेटा। अगर हम कपड़े, जो गीले कपड़े होते हैं, उसको सुखाने के लिए छोड़ दें ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं? ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ ए वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, हवा में जो है वाटर वेपर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। तो आप खुद ध्यान दीजिए बेटा, ये लिक्विड स्टेट जो कपड़े में होता है, ये पानी जो हम सुखाने के लिए इस कपड़े को, गीले कपड़े को रखते हैं, उसमें जो पानी है क्या वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में? अगर ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, यानी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, ऑलरेडी एयर में जो है पानी मौजूद है, एयर में जो है पानी मौजूद है, यहां से हम कह रहे हैं बेटा ये जो कपड़े हैं, गीले कपड़े, उसमें जो पानी है वो डायरेक्ट जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। अगर ह्यूमिडिटी बेटा ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है बेटा, उसकी वजह से जो है ये जो कपड़ों में पानी है वो लिक्विड स्टेट जो है वो अपना स्टेट चेंज करके गैसियस स्टेट में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। उसके लिए जो है टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था, तो फिर वो आराम से जो है जल्दी से अपना लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता। लेकिन यहां से ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एयर में पानी ज्यादा है, उसकी वजह से जो है गैस, वो लिक्विड स्टेट जो है उस कपड़े में, वो गैस स्टेट में जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो क्या मतलब है इसका? ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन। जितना हवा में पानी ज्यादा उतना जो है इवापोरेशन कम, उतना कम गैसेस, लिक्विड स्टेट जो है गैस स्टेट में कम कन्वर्ट होगा, उतना जल्दी नहीं होगी उसकी रेट, है ना? समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन। बात समझ आ रही है? चौथा पॉइंट, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चा, लगभग इसमें बेटा इतने ही फैक्टर्स है बेटा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। ठीक है, इतने ही है लगभग। ठीक है बच्चा, तो हम इसको जनरल ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 के बजाय जो है हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। That means humidity is directly proportional to surface area and temperature but inversely proportional to evaporation। ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी जो है अगर ज्यादा होगी, ठीक है बेटा, समझ रहे हो? इस तरह से हम इसको बना सकते हैं बेटा। एक मिनट, इवापोरेशन जो है,
evaporation is directly proportional to surface area. What? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापोरेशन, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बेटा उतना ज्यादा इवापोरेशन, बट जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बेटा, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवापोरेशन, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है बच्चा? तो बेटा ये था कुछ डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवापोरेशन में, ये तो आपको समझ आया होगा, आई होप सो, क्योंकि मैंने आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया कि कैसे बॉइलिंग और क्या कहते हैं इसको, बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या फर्क है। ठीक है? ठीक है बेटा? तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।